अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहत के एतबार से तंदुरुस्त रखे। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही मजे की कहानी सुनाने चला हूँ। ये कहानी एक बहुत ही मजे की है। इसको सुनकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और हो सकता है इस कहानी से आपकी बहुत सारी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल जाए। ये कहानी है एक हाथी की और एक आदमी की। देखिएगा, एक आदमी बहुत सारे घने जंगल के अंदर भटक रहा था। अब बहुत देर भटकने के बाद वो एक जगह पहुंचता है तो उसको एक बियाबान जंगल के अंदर, एक घने जंगल के अंदर एक घर दिखाई देता है। अब वो उस घर के पास जाता है तो उस घर के बाहर एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा हुआ है और जो कि बारीक रस्सी से बंधा हुआ है। उसके सूंड के अंदर एक बहुत बारीक रस्सी है जो कि एक पेड़ के अंदर बंधी हुई है। वो आदमी उस हाथी के पास जाता है और जाकर के खड़ा हो जाता है। खड़ा होकर के सोचने लगता है। उसके दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें चलने लगती है। अब कुछ देर बाद जब वो वहां खड़ा रहता है तो घर का मालिक बाहर आता है। वो लोग आदमी उस मालिक के पास जाता है और उस घर के मालिक से कुछ सवालात करता है, जिसमें से एक सवाल ये होता है कि आप ये बताएं कि इतना बड़ा हाथी, एक विशाल हाथी, एक इतना बड़ा ताकतवर हाथी आपने एक छोटी सी बारीक सी रस्सी से और एक पेड़ से बांध रखा है, ये क्या बात है? क्या ये हाथी इसको तोड़ करके आजाद होकर के भाग नहीं जाता? ये मामला क्या है? आखिरकार मुझे इस मामले को बताए। तो मालिक कहता है कि बेटा देखो सुनो, जब ये हाथी छोटा था, जंगल में भटक रहा था, ये एक बच्चा था, तो मैं इसको जंगल से पकड़ कर ले आया था और लाने के बाद मैंने इसको इसी रस्सी से बांधकर और इसी पेड़ से बांध कर रखा था। उस वक्त जब ये आया था तो छोटा था, ताकतवर भी कम था, इसके अंदर ताकत भी ज्यादा नहीं थी, समझ भी ज्यादा नहीं थी। और मैंने इसको जब रस्सी से बांध दिया तो शुरू शुरू में इसने रस्सी को बहुत ज्यादा तोड़ने की कोशिश की, बहुत ज्यादा भागने की कोशिश की कि मैं आजाद हो जाऊं, इस रस्सी को तोड़ करके भाग जाऊं, कभी यहां ना लौट करके आऊं। इसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद इसकी कोशिश नाकाम हो गई थी, क्योंकि इसके अंदर ताकत नहीं थी और इसकी ताकत से ज्यादा ताकतवर उस वक्त ये पतली सी बारीक सी रस्सी थी। आखिर एक दिन ये हुआ कि इस हाथी ने इस रस्सी से हार मान ली और हार मान करके खड़ा हो गया। अब इस हाथी चूंकि बड़ा हो रहा था, रस्सी वहीं की वहीं थी, लेकिन हाथी जब हार मान चुका था, इस हाथी ने अपने दिमाग के अंदर इस बात को बिठा लिया था कि कभी भी मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। ये रस्सी का गुलाम बन चुका था। रस्सी की गुलामी इस हाथी ने कबूल कर ली थी कि अब मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। आखिरकार वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे हाथी ताकतवर होता गया, धीरे धीरे हाथी बड़ा होता गया और ये एक बहुत बड़ा विशाल बन गया। अब ये बड़ा होने के बाद भी इसी रस्सी का गुलाम है, इस रस्सी से हार माने हुए ये खड़ा रहता है, क्योंकि ये सोचता है कि मैं पहले भी इस रस्सी को नहीं तोड़ पाया और अभी शायद कभी जिंदगी के अंदर इस रस्सी को मैं नहीं तोड़ सकता। दोस्तों हमारी भी सेम यही कंडीशन हुआ करती है कि हमारे ऊपर बहुत सारा काम जब आ जाए, हम बचपन में बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब हम एक वक्त में पहुंचते हैं कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है, जब हम कुछ पढ़ाई करने के बाद ये सोचते हैं, तो हम भी अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपनी सोच के अंदर ये बात बिठा लिया करते हैं कि इसको हम नहीं कर सकते, ये तो बहुत भारी काम है, ये तो किस्मत में अगर हुआ तो हो जाएगा। नहीं, आपको मेहनत करनी चाहिए। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, तो आपकी सेम कंडीशन उस हाथी की तरह होगी कि आप बस एक रस्सी के गुलाम हो। इसी तरह आप एक दिन वो आएगा कि ये सोच लेते हो कि हम तो सिर्फ मजदूरी करनी है, 200-400 रुपए कमाने हैं और अपना पेट पाल लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। दोस्तों कभी भी कोशिश करने से पीछे मत हटना, कभी भी अपनी हार मत मानना। हार को अपने जिस्म के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर कभी भी कबूल मत करना, बल्कि बड़ा हो काम या छोटा हो, हमारा काम कोशिश करना है। बात सही है कि किस्मत में होगा या मुकद्दर में होगा तो मिलेगा, लेकिन हमें उसके लिए कोशिश तो करनी है। हमें नहीं मालूम ना कि हमारी किस्मत में ये चीज है या नहीं है। जब हम कोशिश करेंगे और कोशिश करते हुए नाकाम होते रहेंगे,
जब हमें ये सोचना चाहिए, तब हमें इस बात को जानना चाहिए कि शायद ये किस्मत के अंदर नहीं है, हम 100 बार यहां से नाकाम हो चुके हैं, तो जब हमें अपना दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। वरना उसी रास्ते पर डटे रहो, मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, कभी भी हार मत मानना। हम चूंकि हमारी यही कंडीशन हुआ करती है उस हाथी की तरह कि हम जब छोटे होते हैं हमारे अंदर उसकी ताकत नहीं होती, हमारे ऊपर सर के ऊपर बोझ पड़ जाता है और हम उस चीज से पहले ही कोशिश कर करके हार मान लेते हैं। अरे आज हम हारे हैं, लेकिन हम अगर उसमें कोशिश करते रहे तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। दोस्तों मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। जब तक हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए। हमारी हिम्मत और हौसले को बढ़ाते